बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है ये सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। जैसे कि हमने रजिस्टर का कम्बिनेशन पढ़ा था, एक सीरीज़ कम्बिनेशन था, एक पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ में आपको याद होगा कि दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल वन, एक स्टार्टिंग एंड एक फिनिशिंग एंड। स्टार्टिंग है और फिनिशिंग है, स्टार्टिंग है और फिनिशिंग है, ठीक है। तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एक का फिनिशिंग एंड दूसरे के स्टार्टिंग एंड के साथ कनेक्ट कर दें, यानी कि ये दो अगर ये कैपेसिटर हैं C1 एंड C2, इनकी कैपेसिटेंस C1 है और C2 है। तो एक का फिनिशिंग एंड दूसरे के स्टार्टिंग एंड के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें, यानी कि एक सिरा अगर कॉमन हो, तो इस तरह ये क्या कनेक्ट हो, कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह मैं अगर एक और कनेक्ट करना चाहता हूँ इसके साथ, तो क्या किया जाएगा कि C2 का जो फिनिशिंग एंड है वो C3 के स्टार्टिंग एंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सीरीज़ में अटैच होने की वजह से जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सारी सीरीज़ सर्किट वाली होंगी। जैसे कि हमने रजिस्टर के कम्बिनेशन में पढ़ा था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो करंट गुजरने का वो सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है, एक ही पाथ है, तो जिसमें से ये करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हम कह देते हैं जो टोटल करंट है वो IT है जो इस पूरे सर्किट में से गुजर रही है, ठीक है। तो चूँकि करंट का पाथ सेम है, तो जो IT है वो I1, I2 और I3 के बराबर होगी, ठीक है। आपको याद होगा कि जो करंट होती है उसको हमने जाहिर किया था I(t) इज इक्वल टू dQ/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड करंट। ये हमने जो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे टाइम सेम है, यानी कि एक ही वक्त में तमाम कैपेसिटर में से जो है वो करंट गुजरी है, इस वजह से जो QT है वो भी सब में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि करंट सेम है। अगर ये भी सेम हो जाए टाइम, ठीक है, तो कैपेसिटर में से जो बहने वाला चार्ज है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो टोटल चार्ज QT है वो बराबर हो जाएगा Q1 के, Q2 के और Q3 के। अब जो Q1 है वो है चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर 1, और Q2 जो है वो चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर 2, और Q3 जो है चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर 3, ठीक है। तो सीरीज सर्किट में चूंकि करंट सेम है, तो करंट के सेम होने की बदौलत इसमें से गुजरने वाला जो चार्ज है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं QT इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड इज इक्वल टू Q3, ठीक है। अगर दो टोटल कैपेसिटेंस है उसको मैं जाहिर करूँ CT से, C फॉर कैपेसिटेंस, T फॉर टोटल, ठीक है। अगर ये टोटल कैपेसिटेंस हो, देन जो ये फार्मूला आपने बेसिक याद रखना है वो क्या बनेगा, QT इज इक्वल टू CT VT। QT इज इक्वल टू, यानी कि ये बेसिक फार्मूला है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो अगर चार्ज टोटल है तो फिर कैपेसिटेंस भी टोटल होगी और वोल्टेज भी टोटल होंगे, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला आपने याद रखें, Q इज इक्वल टू CV, और उसी के नीचे हमने अगर सबस्क्रिप्ट में TT लगा दी तो उसका मतलब है ये टोटल को ज़ाहिर कर रहा है सारा, ठीक है। तो इसी तरह जो Q1 है वो क्या हो जाएगा, T के बजाय 1 लगा दिया सारी जगहों पे, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो गया, ठीक है। इसी तरह Q2 इज इक्वल टू C2 V2, और Q3 इज इक्वल टू C3 V3 हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ से मैं अगर इसको रीअरेंज करूँ तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर C2, एंड V3 इज इक्वल टू Q3 ओवर C3। बात समझ आ गई। तो इस तरह हम इनके अक्रॉस ड्रॉप होने वाले जो वोल्टेजेस हैं, ठीक है, V1 है, V2 है और V3 है, वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर टोटल जो वोल्टेजेस हैं वो VT हों, ठीक है,
तो चूँकि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं वो तमाम वोल्टेजेस के मजमुआ के बराबर होते हैं, ठीक है। तो वी टी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दूँ, ये जो है यहाँ से VT की वैल्यू आ जाएगी QT ओवर CT, ठीक है। इस तरह V1 की वैल्यू Q1 ओवर C1, V2 की Q2 ओवर C2, V3 की Q3 ओवर C3। तो जब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की जाएंगी तो ये किसके बराबर आ जाएगा, QT ओवर CT इज इक्वल्स टू Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3, ठीक है। चूँकि चार्जेस सेम है, QT इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3, अगर इसको मैं कह दूँ कि ये Q है टोटल चार्ज, ठीक है, देन क्या होगा, सो QT के बजाय Q आ जाएगा ओवर CT। इसी तरह Q1 की बजाय भी Q आ जाएगा, Q2 की बजाय भी Q आ जाएगा और Q3 की बजाय भी Q आ जाएगा, ठीक है। तो Q सब में कॉमन अगर ले लिया जाए, ठीक है, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ओवर CT इज इक्वल्स टू रह जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। बात समझ आ गई। तो ये फार्मूला है टोटल कैपेसिटेंस का सीरीज़ कम्बिनेशन में। वो बात याद रहेगी, यानी कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में अटैच है तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो किसके बराबर होगी, 1 ओवर CT इज इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह हम क्या करें, 3 के बजाय हमने n नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है वो जोड़ दिए सीरीज़ में, देन क्या होगा, 1 ओवर CT इक्वल हो जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस अप टू 1 ओवर CN, ठीक है। तो इसी तरह हम उसको इजाफा करते जाएंगे। अगर तो ये है C1 C2 C3 की वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर, यानी कि तमाम के तमाम जो कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यू सेम है, तो देन क्या होगा, CT जो बराबर आएगा C ओवर N के आएगा, यानी कि C टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो उनकी है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें 10 माइक्रोफेरेड के तमाम कैपेसिटेंस तो C की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर तमाम की वैल्यू जो है वो 100 है तो C की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। और N यहाँ पे है नंबर ऑफ़ कैपेसिटर, N यहाँ पे किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर। अगर 2 कैपेसिटर हैं तो 10/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप इसी फार्मूला से निकाल लें, लेकिन ये फार्मूला हमने उस वक़्त अप्लाई करना है जब तमाम के तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर होगी, उस वक़्त हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज़ हमने ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ से एक और बात ज़ाहिर हो रही है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो उस कम्बिनेशन में मौजूद जितने भी कैपेसिटर होंगे ना उन तमाम से कम होगी। अब क्यों कम होगी उसको हम इस तरह समझ लेते हैं, ठीक है। तो चूँकि जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होती है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D के, तो इसलिए जो डिस्टेंस है यानी कि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन मटेरियल जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक कहा था, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम इनको सीरीज़ में अटैच करते हैं, ठीक है, तो एक ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब एक साइड पे ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी, दूसरी साइड पे ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी। अब ये देखिए, पहले अगर 2 कैपेसिटर हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इन 2 प्लेट्स के दरमियान बहुत कम है, इन 2 के दरमियान भी तकरीबन उतना ही डिस्टेंस है और इन 2 के दरमियान भी उतना ही नहीं। लेकिन अगर एक कैपेसिटर की प्लेट यहाँ पे पड़ जाए और दूसरी यहाँ पे रख दी जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक उनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब डिस्टेंस के बढ़ने की बदौलत क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टोटल कैपेसिटेंस है सीरीज़ कम्बिनेशन में डिस्टेंस चूँकि बढ़ गया है तो इस वजह से टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है पूरे कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस से। अब बात ज़हन में रहेगी। अच्छा, करेक्टरिस्टिक जो इसकी बनेगी वो क्या बन जाएगी कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो आपने सबसे पहले क्या बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है, यानी कि Q_T जो बराबर होगा Q1 के वो Q2 के और Q3 अप टू Q1 ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज़ सेम। दूसरा क्या बनेगा जी, जो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतने वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे
और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है इनका। तीसरी आपने इसकी खसूसियत लिखनी है कि जो टोटल वोल्टेजेस हैं वो तमाम वोल्टेजेस के मजमुआ के बराबर होंगे। ठीक है, जैसे हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में पढ़ा था। चौथा जो है वो आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आपने लिखते हैं 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू 1/Cn। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। पाँचवें नंबर पे आपने बताना है कि अगर n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर जो हैं वो अटैच हों। ठीक है, और अगर हम उनकी जो वैल्यू है वो और बढ़ाते जाएँ। ठीक है, ये जो अपवर्ड एरो है ये शो कर रहा है इंक्रीज़ को, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ़ कैपेसिटर जो है वो बढ़ा दूँ दैन टोटल कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से टोटल कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। छठी आपने ये उसकी खसूसियत लिखनी है कि अगर जो टोटल कैपेसिटेंस है वो CT है तो वो हमेशा जो है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कोई भी हो उससे हमेशा कम ही होगी। फ़र्ज़ करें उस पूरे कम्बिनेशन में जो कम से कम कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैरड है, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो 10 से भी कम ही आएगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।